हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक सिचुएशन लेते हैं। अब एक पर्सन है, ठीक है, और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि उस बिजनेस का सिंगल ओनर वही हो, मतलब वही मालिक बने बिजनेस का, और कोई मालिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में कोई दखल अंदाजी दे, सारा बिजनेस उसी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करूं। तो आपने कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पढ़ा है जिसमें सिंगल ओनर होता है? यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप उसको क्या कहोगे कि कौन सा फॉर्म चूज करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन होता है? सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस को मैनेज करता है, और जो प्रॉफिट और लॉस उससे आता है वो भी उसी पर्सन का होता है, राइट? तो आपने उसको बोला कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो। वो कहते हैं ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप तो कर लूंगा, पर सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? तो हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होपफुली आपको याद होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो उसने बिजनेस ओपन किया है, अगर ये नहीं चलता और कर्जे में डूब जाता है और इसकी कर्जा यानी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और बिजनेस को नहीं चुका पाता, तो ये जो मालिक है वो अपने पर्सनल एसेट से उस कर्जे को चुकाएगा। यानी बिजनेस का जो भी कर्जा है वो इस मालिक का भी कर्जा है। अब लाइक बिजनेस का जितना भी कर्जा है, ऐसा नहीं कह सकता बिजनेस में पैसा नहीं है कर्जा नहीं दिया जाएगा। अगर उसकी कोई पर्सनल एसेट है वो बेच के भी उसको वो कर्जा जो है वो चुकाना पड़ेगा, चाहे वो अपना घर बेचे चाहे कार बेचे। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटी। मतलब जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं ओनर के। तो यानी इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो हमने उसको बताया अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। वो कहता है नहीं नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपनी पर्सनल एसेट्स को रिस्क में नहीं डाल सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से सामान बनाया है, बड़ी मुश्किल से मैंने घर बनाया, मैं अपने पर्सनल एसेट्स को बिजनेस के लिए रिस्क में नहीं डाल सकता। तो अब मैं बिजनेस कैसे करूं? तो कहते हैं अगर लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो उसको कहां पे जाना पड़ेगा? उसको कंपनी खोलनी पड़ेगी। अभी तक हमने कौन सी कंपनी पढ़ी है? हमने 2 कंपनी पढ़ी है। कौन सी? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो हमने कहा प्राइवेट कंपनी खोल ले या पब्लिक कंपनी खोल ले। बट प्रॉब्लम ये है, प्राइवेट में तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 मेंबर्स, और पब्लिक में कितने चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स। तो अब ना तो वो प्राइवेट कंपनी खोल सकता है ना पब्लिक कंपनी खोल सकता है, बिकॉज वो तो चाहता है वो अकेला मेंबर हो। इस वजह से जब एक पर्सन जो है वो बिजनेस करना चाहता है, वो सिंगल ओनर बनना चाहता है, बट साथ ही साथ वो लिमिटेड लायबिलिटी भी चाहता है। इस वजह से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज वन पर्सन कंपनी। अब ये कंपनी किसकी है? वन पर्सन की। अगर हम बात करें पहले की, 2013 से पहले की, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यानी अगर एक पर्सन था जिसको बिजनेस करना होता था और उसको चाहिए होता था कि लिमिटेड लायबिलिटी हो और वो कंपनी की तरफ जाए, तो वो नहीं जा सकता था, बिकॉज प्राइवेट में 2 ही पर्सन चाहिए होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है जिसमें एक पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है। अब इसका एडवांटेज ये है कि 1 पर्सन कंपनी है, तो यहाँ पे एक पर्सन ने कंपनी बनाई, बट यहाँ पे लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बहुत हेल्प करता है बिजनेसेस को बढ़ाने में। क्यों? अब जैसे कोई पर्सन है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से डरेगा। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो जाएंगी। बट अगर बात करें 1 पर्सन कंपनी की, तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में। होप दैट्स क्लियर। सो अगर कोई मालिक ये चाहता है कि एक पर्सन हो और वही मालिक रहे और साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी भी चाहता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप? नो, 1 पर्सन कंपनी। हाँ, बट अगर उसको लगता है नहीं नहीं मैं तो रिस्क ले लूंगा, तो वो किसकी तरफ जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ। होप दैट्स क्लियर।
आज का हमारा टॉपिक है वन पर्सन कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने देखी थी प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200, एंड देन हमने देखी थी पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम थे 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, एंड थर्ड इज वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वन पर्सन कंपनी। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 से पहले ऐसा कोई चीज नहीं थी, बट बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये चीज लाई गई। कंपनीज एक्ट 2013, अ सिंगल पर्सन कुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी। यस, एक पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। किस कॉन्सेप्ट के अंदर? वन पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट के अंदर। सो वन पर्सन कंपनी में कुछ चीजें हैं। फर्स्ट इज वन मेंबर शेयर होल्डर, एक मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है। मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात होती है। सिंगल ओनर, एक मालिक। लेस कंप्लायंस, अगर हम कंपनी की बात करें, हमने पहले बात की प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, तो कंपनी वर्ड जैसे कि हमने बात की थी कि कंपनी में लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी से कम होते हैं यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस। मतलब उतने नहीं होंगे, बट हाँ होंगे ही नहीं ऐसा नहीं, सोल प्रोप्राइटर में तो है ही नहीं, बट यहाँ पे होंगे, बट कम होंगे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी से। मतलब अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है और वन पर्सन कंपनी, इन दोनों के अगर आप लीगल देखोगे, कंप्लायंसेस देखोगे, तो कम किसके होंगे? वन पर्सन कंपनी के। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो कंपनी नाम आ गया, वन पर्सन कंपनी, तो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा यहाँ पे। परपेचुअल सक्सेशन कैसे? यहाँ पे तो एक पर्सन है। अब जिस सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, एक पर्सन होता था, अगर उसकी डेथ होगी तो बिजनेस खत्म। तो यहाँ पे भी तो एक पर्सन है, तो हम क्यों कह रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन? बिकॉज वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, अब कंपनी वर्ड यूज हो गया तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ जाएंगे, तो परपेचुअल सक्सेशन इज देयर। बट वो होता कैसे है कि यहाँ पे ओनर तो एक ही होता है, वन पर्सन कंपनी में मालिक एक है, पर साथ ही साथ एक नॉमिनी हो जाता है। एक पर्सन को नॉमिनी रख देते हैं कि अगर उस पर्सन को कुछ हो गया तो बिजनेस किसके पास चला जाएगा? नॉमिनी के पास चला जाएगा। यानी बिजनेस जो है एंड नहीं होता। और वैसे भी कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड उसका जो वाइंड अप है वो भी लॉ के द्वारा ही होता है। अगर नॉमिनी को भी कुछ हो जाता है तब भी कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। तो परपेचुअल सक्सेशन इज देयर। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर कंपनी डूब जाती है तो हमें टेंशन लेने का नहीं है अपने पर्सनल एसेट से रिलेटेड। वैसे तो टेंशन है ही है, बट पर्सनल एसेट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पर्सनल एसेट्स यहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। अगर आप वन पर्सन कंपनी खोलना चाहते हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ओनली नेचुरल पर्सन्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली नेचुरल पर्सन्स who is Indian citizen and resident in India shall be eligible to incorporate a OPC. Natural person ही सिर्फ, नेचुरल पर्सन की बात यहाँ पे क्यों की है? क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं कुछ। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन होने चाहिए? नेचुरल पर्सन। मतलब लाइक वो पर्सन जो सांस लेते हैं, लाइक यू एंड मी, नेचुरल पर्सन होने चाहिए। Who is Indian citizen, और उसकी जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। एंड रेजिडेंट इन इंडिया। अब इसमें ये डिफरेंट है, सिटीजनशिप और रेजिडेंट। एक तो सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन का मतलब समझते हो, मतलब इंडिया का ही होना चाहिए, और रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब इंडिया में रहा भी होना चाहिए लास्ट ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा। ऐसा नहीं कि बाहर रह रहा हो। ठीक है, तो जब वो अप्लाई कर रहा है तो उस साल में 182 डेज या उससे ज्यादा वो यहाँ वहां पे रहा भी हो, रेजिडेंट भी हो इंडिया का, तभी वो ओपीसी खोल सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी एंड शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। मतलब ऐसा नहीं कि खाली ओपीसी खोलने के लिए, नॉमिनी बनने के लिए भी ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और रेजिडेंट, मतलब मेन है इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट, और वो क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी। ऐसा नहीं है मैं हूं और मैं दो वन पर्सन कंपनी खोल लेती हूँ, नो, मैं सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी जो है वो खोल सकती हूँ। और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन। ऐसा नहीं, नॉमिनी भी मैं दो से, मतलब एक से ज्यादा का नहीं बन सकती। अब मैं एक कंपनी की अगर नॉमिनी बन गई वन पर्सन कंपनी की, तो मैं दूसरे की नहीं बन सकती। सो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी। नॉमिनी के साथ भी सेम कंडीशन है,
ठीक है, वो ये जो ऊपर कंडीशन है ये भी नॉमिनी और जो 1% कंपनी खोल रहा है उसके साथ है, और ये जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो भी दोनों की सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग 1% कंपनी, 1% कंपनी को कंपल्सरी कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। ऐसा क्यों? मतलब 1% कंपनी को सीधा कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। किस केस में? किस केस में ऐसा होगा? वेयर द पेड अप कैपिटल ऑफ द ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज, जब उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर होगी और उसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर हो गई। देखो 1% कंपनी जो है ना बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, कि स्मॉल बिजनेसमैन है उसके, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्लायंसेस भी कम है, बट अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है उसकी पेड अप कैपिटल या एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब बिजनेस तो छोटा नहीं है, तो कंप्लायंसेस कम से नहीं चलेगा, कम लॉ से या कम रिक्वायरमेंट से नहीं चलेगा। तो उस केस में 1% कंपनी को या तो प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होप दैट्स क्लियर। तो 1% कंपनी कैसी कंपनी है? 1% कंपनी वो कंपनी है जहां पे 1% जो है वो कंपनी ओपन करता है, ठीक है, और कंपनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जाते हैं, बट साथ ही साथ पर्सन कौन है? 1। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।